फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का एक शेयर इस समय 1853 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आज ये शेयर अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखाकर क्लोज हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड जो है वो केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है और दीपक नाइट्राइट कंपनी जो है वो एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गुजरात में बेस्ड है। ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल को बनाने के लिए जानी जाती है। इन चीज़ों का ये वाइड रेंज है इनके प्रोडक्शन का और इनके जो केमिकल होते हैं वो मेनली एक्सप्लोसिव, पेंट्स, कॉस्मेटिक, पॉलीमर्स, इन सब चीज़ों में, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, ये सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इन चीज़ों का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देखते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल पॉइंट्स पर भी आएंगे। दीपक नाइट्राइट का मार्केट कैपिटल इस समय 25,278 करोड़ का है। करंट प्राइस 1853 है। 52 वीक का हाई लो है 1700 से लेकर 3020, मतलब 52 वीक के हाई से ये काफ़ी नीचे आ चुका है। ये इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। कई लोग इसको एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कई लोग वेट करते हैं कि ये जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। चलिए हम लोग इसके स्टॉक का पीई वैल्यू देखते हैं। स्टॉक का पीई वैल्यू इस समय है 23.7। तो इंडस्ट्री के पीई वैल्यू से अगर आप इसको कंपेयर करिए स्टॉक के पीई वैल्यू को, तो ये लगभग वहीं पर है, बहुत हल्का सा मामूली अप है। तो पीई वैल्यू के लिहाज से ये स्टॉक ओके दिखता है। हम लोग आरओसी और आरओई वैल्यू को देखते हैं। आरओसी वैल्यू इसका है 44.6%, जबकि आरओई वैल्यू है 37.5%। तो ये दोनों ही ओके है, बढ़िया है, 15% से ऊपर होना चाहिए। कर्ज की बात करते हैं। इस कंपनी के ऊपर कर्ज है 315 करोड़ रुपीस का। 5 साल पहले था 724 करोड़। अब देखिए, कर्ज को इसने एक तरफ कम तो किया ही है, दूसरा बात यह है कि ये जो कर्ज है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके मार्केट कैपिटल से कंपेयर करिए तो ये कर्ज बहुत ही कम है और यही कारण है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। ये इस मामले में भी एक अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका मार्केट कैपिटल। देखिए, मार्केट कैपिटल 5 साल पहले केवल 1716 करोड़ था। वहां से इसने कितना जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है वो आप खुद देख सकते हैं। इसके प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें, मतलब इसके मालिकों के ऊपर कितने, मालिकों के पास कितने शेयर हैं, तो वो है 45.7%। ठीक है, और ये सभी के सभी प्रमोटर होल्डिंग जो है ये अनप्लेस्ड है, मतलब कि कहीं गिरवी नहीं रखे गए हैं। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर ने कंपनी के मालिकों को अपने शेयर कहीं पर कर्ज के तौर पे गिरवी रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 0.03% है, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत मामूली तरीके से बढ़ाया है। अ गुड साइन, नॉट अ बैड साइन, इट्स अ गुड साइन। एफआईआई की होल्डिंग इसमें है इस समय 8.76%। ठीक है, एफआईआई ने थोड़ा सा शेयर बेचा है। एफआईआई अभी पिछले कुछ समय से लगातार इंडियन मार्केट से शेयर बेच रहे हैं, इसलिए ये एक नॉर्मल सी बात है। सभी जगह से शेयर बिके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, बहुत मामूली गिरावट आई है। 0.08% की गिरावट आई है एफआईआई के होल्डिंग में। डीआईआई का होल्डिंग 10% है इस समय और डीआईआई के होल्डिंग में भी बहुत मामूली गिरावट है, 0.71% है। हालांकि अधिकतर शेयर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग गिराई है तो डीआईआई ने उसको बाई कर लिया है, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है। पब्लिक के पास इसके करीब 35.5% शेयर है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो एफआईआई होल्डिंग है, डीआईआई होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग है, इसमें एक बढ़िया बैलेंस दिखाई देता है। तो ये चीज़ एक अच्छा साइन है, इट्स अ गुड साइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका लगभग 1 साल का चार्ट, ये है इसके 5 साल का चार्ट। तो 5 साल के और 1 साल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस शेयर ने पिछले 2021 या 20 तक अगर आप कहें तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद इसमें एक बढ़िया हम लोगों को अपसाइड का मूवमेंट दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और देखते हैं।
इस कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं अगर हम लोग उसको देखें तो डेली ग्राफ पे ये वेरी बियरिश इस समय साइन शो कर रहा है, ठीक है, डेली चार्ट पे। अब अगर हम लोग वीकली पर देखें तो वहां पर हम लोगों को क्या दिखाई देता है, वहां भी हम लोगों को ये बहुत बियरिश साइन शो कर रहा है। चलिए मंथली चार्ट देखते हैं। अब अगर मंथली चार्ट हम लोग देखते हैं तो मंथली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पर भी लेट इट रिफ्रेश, यहाँ पर ये न्यूट्रल साइन पे शो कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो टेक्निकल रेटिंग है ये मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स और एमए क्रॉसओवर्स के आधार पे शो किए जा रहे हैं। तो इस समय ऐसे भी हम लोग पहले देख चुके, ये अपने 52 वीक के लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि इस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो अगर हम लोग देखें तो वो स्ट्रांग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ब्रोकिंग हाउस इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अब अगर हम लोग ब्रोकिंग हाउस की बात करें तो इस समय हाल में ही देखिए एक केवल मोतीलाल ओसवाल का ओपिनियन इसके बारे में आया है जिसने इसके टारगेट प्राइस को 2320 का बताया है, ठीक है। ये जो है ये 5 मई को आया है मोतीलाल ओसवाल का, लेकिन उनका भी ये कहना है कि अभी इसमें शेयर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। फिलहाल अगर आपके पास ये शेयर है होल्ड करके चलिए, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ब्रेकडाउन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए एक मोमेंटम आने का, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। इसका ग्राफ देखिए ये ऐसा है, ये हम लोगों का हो गया प्रमोटर कंपनी के मालिकों का शेयर 8.76, ये हो गया FII का, ये हो गया DII, ये हो गया पब्लिक एंड ये अदर्स है वो 0.01 है। तो ये हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख चुके हैं। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने लायक हो, डील्स हम लोग देखते हैं। क्या अभी इसमें हाल में कोई ब्लॉक एंड बल्क डील अगर हुई हो तो 4 मई को देखिए एक ब्लॉक डील हम लोगों को दिखा रहा है। ये डील जो हुई है 86096 शेयर, 86,000 शेयर की डील है। 2298 का प्राइस था, मतलब अच्छा खासा अमाउंट का ब्लॉक डील है। बल्क डील अगर हम लोग चेक करें कि हाल में कोई बल्क डील नहीं है। लास्ट टाइम जो बल्क डील हुई है वो 21 सितंबर 2020 का है, बहुत दिन हो गए, इसमें कोई बल्क डील हाल में नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग फाइनली ये देखें कि इस शेयर में क्या अभी हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए पियोट्रोस्की स्कोर की अगर हम लोग फाइनली बात करें तो वो है इस समय 5-6 से ऊपर में इसको हम लोग गुड साइन मानते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इसमें कोई फ्रेश बाइंग का सजेशन अधिकांश ब्रोकिंग हाउस नहीं दे रहे हैं। अधिकांश का मानना है कि अभी फिलहाल होल्ड करके चलिए अगर आपके पास पहले से है तो, और जब इसमें थोड़ा मोमेंटम आए तब इसमें नए सिरे से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही इस शेयर का एक छोटा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बटन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।